हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। वेलकम टू DevOps Tech। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और इसी के साथ साथ ऑपरेटर्स। इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डेवलपर्स कंसोल का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग को हम लोग अपने HTML फाइल में कैसे इनेबल करेंगे। इसके दो तरीके हैं मेनली। आप हेड टैग के बाद भी कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर आपको अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज ही करना है तो आप बॉडी टैग के बाद यूज करो। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने पेज को रन करवाओगे तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट अगर आपने हेड टैग के बाद लगाया हुआ है और उसको लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है तो आपका पूरा पेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी टैग के अंदर ही मेन कंटेंट है। वो वेट करेगा कि हमारा स्क्रिप्ट टैग पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बेसिक और सबसे पहला एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हमें जो भी आउटपुट देना है हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको जब मैं सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड का आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? इसका सिंपल सा रीजन है कि आपको अपना कंसोल ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे फंक्शन देख सकते हो कि जो भी मैंने राइट किया है वो हमारा यहाँ पे कंसोल पर जाके राइट होगा। ठीक है, तो आपको कंसोल खोलने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट सेक्शन है, ये हमारा कंसोल सेक्शन है। कंसोल सेक्शन में जो भी आपने कंसोल में आउटपुट दिया है वो आएगा। इसी के साथ साथ जो भी आपके कोड में एरर्स हैं और अगर आपने कोई लॉक मैसेज दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे भी हम लोग एजेक्स रिक्वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस पर भी अगर कोई एरर आती है तो वो भी यहीं पे डिस्प्ले होगी। कंसोल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेवलपर्स के लिए, बिकॉज अगर आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपसे एरर्स होंगी, तो आप सिंपल यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि आपकी एरर कहाँ पे आई है, कौन सी लाइन पर आई है। ठीक है, एलिमेंट सेक्शन में क्या होता है, जो भी हमने कोड लिखा है वो हमारा एलिमेंट सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा हो गया कंसोल। अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एक एरर कर देता हूँ, चलो स्क्रिप्ट टैग के बाद अगर मैं यहाँ कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे एरर शो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधे उसकी लोकेशन बता देगा कि मेरे HTML कोड के 10th लाइन पर मैंने एरर की हुई है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ईजी हो गया है मेरे लिए अपनी एरर को डिटेक्ट करना। ये तो छोटा कोड है, जब बड़ा कोड लिखेंगे तो ईजिली हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे कोड पे कहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंसोल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। हेडिंग डाल देता हूँ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारा सिंपल सा, जैसे अगर आपने कोई पहले प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी हुई है जैसे C++, उसमें हम लोग वेरिएबल के डेटा टाइप भी देते थे, है ना। इस पे हमें सिंपली क्या लिखना है, हमें लिखना है वेर मीन्स वेरिएबल, और वेर के बाद हमें उसका नेम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नाम A। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेट्स टेक एज 11। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं दूसरा वेरिएबल एक लेता हूँ जिसका नाम लग देता हूँ B। उसकी वैल्यू मैं एक इंटीजर ना दे के मैं दे देता हूँ DevOps Tech, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग। ठीक है, इसको जब सेव करता हूँ मैं, अब इसके बाद मैं, सॉरी ये डबल कॉलन लग गया। अब मैं इसको कंसोल में आउटपुट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, किसकी वैल्यू, A की वैल्यू पहले प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, सेव करके जब इसको रिफ्रेश करेंगे कंसोल पे जाते हैं, वेट, हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा हेलो वर्ड था उसके बाद मेरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 11। इसी के साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे एक B लिखूंगा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो जो मेरा स्ट्रिंग आउटपुट था वो मेरा कंसोल पे शो हो रहा है। तो बाकी जो लैंग्वेजेस होती थी उसमें हमें डेटा टाइप देना पड़ता था, इस पे हमें देने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेटिक टाइप एलोकेशन, या फिर अगर ज़्यादा हम लोग इसको
डेवलपर्स लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायनेमिक टाइपिंग। चलो, तो ये तो हो गया मेरे वेरिएबल्स के बारे में, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली हेडिंग डाल देता हूँ ऑपरेटर्स के लिए। चलो, तो ऑपरेटर्स मेनली मेरे दो होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट वन हमारा होता है यूनरी ऑपरेटर। वेट, फर्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में लर्न करने से पहले हमें जानना होगा कि ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, सो ऑपरेंड्स मेनली क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू थी 11, सॉरी वेट, मैं यहाँ पे b की वैल्यू भी कोई एक इंटीजर दे देता हूँ। ठीक है, मैं दे देता हूँ 10। चलो, अब आप इस लाइन पे देखोगे c इज इक्वल्स टू a प्लस b में, तो मेरा a जो है ये हमारा एक ऑपरेंड है और b है हमारा ऑपरेंड। इसी के साथ साथ ये प्लस साइन है, ये है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेंड मेनली होते क्या हैं कि जो हमारे ऑपरेटर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब मैं इसको आउटपुट दूंगा console.log.c, तो आप देख सकते हो जो मेरा आउटपुट आया था वो आया 21। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लस ऑपरेटर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, यूनिटी ऑपरेटर को हमें करने के लिए सिंपली हमें करना क्या होता है। यूनिटी ऑपरेटर हमारा होता है कि अगर मैं कोई ऑपरेशन एक ही ऑपरेंड के साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो वो मेरा होगा यूनिटी ऑपरेटर। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूं a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। ठीक है, और इसके बाद मैं दे दूं console.log और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ a की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ यूज किया है, इसलिए ये मेरा कहलाएगा यूनिटी ऑपरेटर। इसको सेव करके जब रिफ्रेश करूंगा तो मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो माइनस की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ b इज इक्वल टू b प्लस कोई भी एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, तो ये जो मेरा ऑपरेशन हो रहा है ये मेरा दो ऑपरेंड्स के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इसको भी जब मैं console.log से प्रिंट करवाऊंगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 11 कैसे, हाँ 10 प्लस 1 11। ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, तब भी मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो ओके आ रहा है, मतलब कोई एरर नहीं शो हो रही है। इसी रीजन की वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को एक फॉरगिविंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें माफ कर देती है अगर हम लोग छोटी मोटी एरर करते हैं, तो जैसे सेमीकोलन की एरर हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। वैसे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में तो पता ही होगा। एक और ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, उसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है console.log। ठीक है, आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल a डबल स्टार 2। इसको जब मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 121। ये सेम इक्वल है, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू क्या थी, a की पावर 2 के। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जब भी मुझे कोई वैल्यू की अगर कोई पावर का आउटपुट चाहिए तो मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ console.log। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर वैल्यू के साथ या फिर कोई और वैल्यू के साथ कंकैटिनेट करवाने जा रहा हूँ प्लस ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ a। ठीक है,
इसके बाद मुझे यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ करना है। ये हमारा डिनोट कर रहा है कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कौन कौन सी वैल्यूज़ को मैं कंकेटिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे लिख देना है a प्लस प्लस। इसके बाद जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट तो मेरा 11 आ रहा है, मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? प्रोग्राम मेरा कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ ए तक सही आया, कंकैटिनेट किया, ए की वैल्यू प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसने उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, प्लस प्लस ए अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो पहले इसकी वैल्यू होगी इंक्रीमेंट और फिर उसके बाद वो सीधे प्रिंट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू हमारी आ रही है 12, ठीक है। चलो, इसी के साथ साथ सेम होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे वैल्यू पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि वैल्यू को प्रिंट करने के बाद उसने डिक्रीमेंट किया है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट का यूज़ करूँगा तो मेरी जो वैल्यू थी वो आ रही है 10, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में और डेवलपर्स कंसोल का क्या यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई नो इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई वीडियो को आने में, बट वी विल ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। So kindly like, share and subscribe the channel so that you will never miss the upcoming videos notifications. Thank you.